Good morning, 7th class. Welcome to English class. And we were doing pronouns chapter 5. Today we are going to start with possessive pronouns. Possessive pronouns refer to possession, that is ownership. It is used instead of a noun. The possessive pronouns are mine, ours, yours, his, hers, its and theirs. पोजेसिव प्रोनाउन किसी का पोजेशन, किसी चीज़ की ओनरशिप बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ये नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं और ये हैं पोजेसिव प्रोनाउंस हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स. पोजेसिव प्रोनाउन मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स विच आर माई, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर. पोजेसिव प्रोनाउन में आपने पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ कंफ्यूज नहीं होना. पोजेसिव एडजेक्टिव ये वाले हैं और पोजेसिव प्रोनाउन ये वाले हैं. माई एडजेक्टिव में माई है और प्रोनाउन में माइन है, तो ये डिफरेंसेस आपने देखने हैं. अ पोजेसिव एडजेक्टिव इज़ यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन एंड इट कम्स बिफोर द नाउन लाइक अदर एडजेक्टिव्स. पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है और ये नाउन से पहले आता है बाकी एडजेक्टिव्स की तरह. आगे आपके लिए दिया गया है टेबल पूरा. ये प्रोनाउंस हैं और ये एडजेक्टिव्स हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वी का कैसे चेंज होना है. ये पोजेसिव में माइन और आवर्स में चेंज होगा और एडजेक्टिव में माई और आवर. सेम वैसे ही सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन. और नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज. टिक द सेंटेंसेस दैट यूज पोजेसिव प्रोनाउंस एंड क्रॉस आउट द सेंटेंसेस दैट यूज पोजेसिव एडजेक्टिव्स. इस एक्सरसाइज में आपने जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं जिनमें उनको टिक करना है, जिसमें पोजेसिव एडजेक्टिव है उनको क्रॉस करना है. और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउंस फिल करने हैं. नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. When the pronouns each, either, neither refers to persons or things one at a time, they are called distributive pronouns. Pronouns कौन कौन से? each, either, neither जो रेफ़र करते हैं किसी पर्सन को या थिंग को एक ही समय पे, उनको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल, ईच ऑफ हिज सन्स टचेज हिज फीट. ईच ऑफ हिज सन्स मतलब सभी को एक साथ ही यहाँ पे बता दिया गया है. सारे उसके बेटों ने उसके पैर टच किए. ईदर ऑफ द बॉयज मेड अ मिस्टेक. नीदर ऑफ देम कोई भी नहीं. नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर. ईदर एंड नीदर आर यूज टू रेफर टू इंडिविजुअल्स इन अ पेयर और इन अ ग्रुप. ईच और नीदर को हम ग्रुप में या पेयर में इंडिविजुअल्स को रेफर करने के लिए यूज करते हैं. ईच इज़ यूज टू रेफर टू इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप. ईच रेफर किया जाता है ग्रुप में इंडिविजुअल्स को. नेक्स्ट आपकी जी एक्सरसाइज है जिसमें करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है, जो कि ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपने फिल करना है. नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन. दीज आर यूज टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे एंड डू नॉट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. दीज इंक्लूड प्रोनाउंस सच एज समवन, समबडी, समथिंग, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, one, all, some, few, many and none. Next है use of few, a few and the few. Few denotes an insignificant number. It means hardly one. Few मतलब जब बहुत ही कम गिनती में जो चीज़ हो उसको हम कहने के लिए फ्यू को यूज़ करते हैं. जैसे 10 में से हार्डली एक. नेक्स्ट, अ फ्यू रेफर्स टू अ स्मॉल नंबर बट विच द शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस. मतलब अ फ्यू बहुत ही कम नंबर, जैसे 10 में से 4 या 3. The few refers to the small number of something specific. It always identifies or denotes a specific noun. The few who are interested will read these books.
द फ्यू भी स्मॉल नंबर होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक एक नाउन को डिनोट करता है और आइडेंटिफाई कर देता है उनको अलग से। नेक्स्ट आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनके भी ऑप्शंस हैं साथ में जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन से फिल करने हैं आपने। इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। दीज रेफर टू द नाउन और प्रोनाउन दैट हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर इन अ सेंटेंस। ये नाउन या प्रोनाउन जो भी मेंशन किया जाता है उनको जोड़ने के लिए, उनको रिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सच एज हु, whom, whose, which एंड दैट, इन वर्ड्स के साथ हम ज्वाइन करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब पीपल, देयर प्रोफेशंस, टूल्स एंड ऑपरेटर्स। दैट यूज़ किया जाता है लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके प्रोफेशंस को, टूल्स को और ऑपरेटर्स को। हु इज़ यूज टू डिस्क्राइब पीपल, हु लोगों को। दैट एंड विच आर यूज टू डिस्क्राइब टूल्स एंड ऑपरेटर्स। वेयर इज़ यूज टू डिस्क्राइब प्लेसेस, वेयर प्लेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आप एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे दिस इज़ द मैन, ही वॉज नॉकिंग एट द डोर। ये 2 सेंटेंसेस है, अब हमने इनको एक बनाना है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ करके हम इनको एक सेंटेंस में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, मैन है। तो इसके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, हु। दिस इज़ द मैन हु वॉज नॉकिंग एट द डोर। ये वो मैन है जो डोर पे नॉकिंग कर रहा था। दीज आर द बॉयज़ दे टुक पार्ट इन एट द डिबेट। और यहाँ पे भी बॉयज़ हैं, इंसानों की बात है, पर्सन्स की, तो यहाँ पे भी हु। या गर्ल आ गई तो हुम। क्लियर है। और नेक्स्ट है आपकी आई एक्सरसाइज, जिसमें आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन करना है। फर्स्ट एग्जांपल दी गई है आपको। होपफुली आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।